हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रावत एकेडमी पर। इस चैनल के माध्यम से आपका मैथ हो, रीजनिंग हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का नोटिफिकेशन हो, साइड रेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन की क्लास ऑलरेडी हमारी स्टार्ट हो चुकी थी और 2 वीडियो डल भी चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ पर जाकर वो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। पहले आप वो वीडियो पॉज करिए, फिर आप इसको कंटिन्यू करिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपका मेंसुरेशन का बेसिक बताया है। ठीक है, वहाँ पे आपके सारे जो फॉर्मूले मैंने डिस्कस कराए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अगर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये फॉर्मूला मैंने कहाँ से उठाकर कहाँ लगा दिया। ठीक है, तो सुनो, अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, कुछ लोग क्या जिसे गली वाले बोलते हैं, मोहल्ले वाले बोलते हैं, खुशी बोलते हैं, किसी की भी नहीं सुनो। ठीक है, तो सुनो, वो कोशिश कर रहा है बड़ी उड़ान की, वो कोशिश कर रहा है बड़ी उड़ान की, लोग सोचते हैं कि वो हार मान गया। और एक बात और सुनो, ठीक है, किताबों को एक बार मोहब्बत की तरह चाह लो, किताबों को एक बार मोहब्बत की तरह चाह लो, कुछ नहीं भी हुआ तो आदमी बन जाओगे काम के। मैंने क्या बोला? किताबों को एक बार मोहब्बत की तरह चाह लो, किताबों को एक बार मोहब्बत की तरह चाह लो, कुछ नहीं भी हुआ तो आदमी बन जाओगे काम के। ठीक है, तो दोस्तों इसी थॉट के आधार पर हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हम कहाँ पहुँच गए थे? देखो, मैंने ऑलरेडी वर्ग के और तुम्हारा आयत के क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। ठीक है, कुछ आयत के क्वेश्चन बचे हुए हैं जो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, आज हम आयत और वर्ग को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वृत्त। ठीक है, क्या करने वाले? सर्कल ज्ञात करने वाले। ठीक है, अब देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि देखो क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन है आपको 60 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई एक आयताकार मैदान है, लंबाई एवं चौड़ाई के समांतर मैदान के बीचों बीच 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, रास्ते का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो, एक आपको क्या दिया है? आयताकार मैदान दिया है। क्या दिया है? आपको एक आयताकार मैदान दिया, तो हम आयत बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका एक आयताकार मैदान हो गया। ठीक है, आयताकार मैदान हो गया, सॉरी ये आपका वर्ग बन गया। ठीक है, इसको हम आयत बना देते, थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा इसको। ठीक है, ये आपका आयत बन गया। ठीक है, एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई कितनी है? जिसकी लंबाई 60 है, चौड़ाई 40 है। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूँ तो 60 मीटर है, चौड़ाई है आपकी 40 मीटर। ठीक है, लंबाई इसकी 60 मीटर हो जाएगी, चौड़ाई इसकी 40 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होता है, कोइंसिडेंट क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इसके बीचों बीच से 2 रास्ते बनाते हैं। ठीक है, 2 रास्ते कैसे? देखो, एक यहाँ से ये और एक ये। ठीक है, और यहीं से एक ऐसा और एक ऐसा। ठीक है, ये 2 रास्ते हमने क्या कर दिए? बना दिए। ठीक है, कितने कितने मीटर चौड़े हैं? ये आपका 2 मीटर चौड़ा ए है और 2 मीटर चौड़ा आपका ए है। ठीक है, पूरे आपके 2-2 मीटर आपके चौड़े हैं। ठीक है, तो देखना आपका ये भी एक, अगर मैं बात करूं तो ये भी एक आयत का ही काम कर रहा है। क्या आ रहा है? आयत का। देखो, यहाँ से 2 रास्ते हैं। ठीक है, अब देखना, अगर मैं इस आयत का क्षेत्रफल निकालने के बाद जो ये रास्ता है इसका क्षेत्रफल, ये जो बचा हुआ है इसका सारा क्षेत्रफल निकाल दूं तो मुझे खाली किसका मिल जाएगा? रास्तों का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या बोलता हूँ कि इसको मैं 2 आयत मान लो, क्या नहीं, एक मैं मान लेता हूँ ए और बी। क्या मान लेता हूँ? ए और बी। इसको मैं नाम दे रहा हूँ ए, इसको नाम दे रहा हूँ बी। ठीक है, अब देखो ए और बी, अब क्या होगा कि इसमें मुझे 2-2 मीटर क्या करना होगा? कम करना होगा। ठीक है, 2-2 मीटर क्या करना होगा? कम करना होगा। ठीक है, तो देखो, हम इसको उस फॉर्मूले को हम 2 बार लगा सकते हैं। ठीक है, कितने बार लगा सकते हैं? 2 बार। तो एक ले लेंगे ए, दूसरा ले लेते हैं बी। ठीक है, ए नाम दे दी मैंने, ए और बी। ठीक है, अब देखना ए और बी। अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? 60 दूनी 20 है ना, 60 × 2 तो ये कितना होगा? 20। तो ये हो जाएगा 120। कितना हो गया? 120। ये हो जाएगा 40 दूनी 80। कितना हो जाएगा? 40 × 80 कितना होगा? 2। तो ये हो गया 80। कितना हो गया? 80। ठीक है, ये 120 आ गया और ये आपका कितना आ गया? 80। ठीक है, अब इसको दोनों को जोड़ेंगे। अगर मैंने इसका मैं क्षेत्रफल निकालूं, ठीक है, तो देखो 2 बार आपका ए हो रहा है, 2 बार ए हो गया। ठीक है, देखो अपन इसका जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो निकालते हैं L × B। क्या निकालते हैं? L × B। क्या निकालते हैं?
L इंटू बी निकालते हैं, ठीक है। अब देखना 2 बार आपका इसमें L हो गया और 2 बार क्या हो गया, B हो गया, ठीक है। अब देखो मैंने इसमें L और B 2 ले लिए, ठीक है। मैं इसके नज़रिए से इसको देखने वाला हूँ, ठीक है। अब देखना इसको अगर मैंने जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा, 200 मीटर हो टोटल। कितना हो रहा है, 200 मीटर हो रहा है। आप ध्यान से देखना, 2 मीटर आपका ये, 2 मीटर ए, 2 मीटर है, 2 मीटर है। ये इसको देखो आप, जो मैंने ये क्रॉस किया है इसको देखो, क्या एक जगह 4 मीटर बन रही है। 2 मीटर ए हो गए, 2 मीटर ए हो गई, 2 2 4 6 8, मतलब कितना हो रहा है, ये आपका हो जाएगा टोटल 4 मीटर हो जाएगा। मतलब अगर मैं ये एक तरह से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वर्ग। क्या बन जाएगा, वर्ग। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। तो 4 इसको घटा देंगे हम। जब हम 200 में से 200 मीटर में से 4 मीटर घटाएंगे तो 196 बचेगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता दीजिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा क्वेश्चन लिया है वो तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। ये आपका रेडियस से आ गया, मैंने ऑलरेडी फॉर्म में सारे मैंने बता दिए, ठीक है। ये आपका ब्रश से क्वेश्चन है, इसको भी देख लो। बहुत बेहतर तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे सर आप क्वेश्चन कहाँ से ले रहे हो, ठीक है। कई लोगों के मन में डाउट्स आते हैं, है ना। तो यहाँ पे सारे डाउट्स भी आपके क्लियर होंगे बाकायदा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक पहिए की त्रिज्या 3.5 मीटर है। यदि इस पहिए को 3500 चक्कर घुमाया जाए तो कितनी दूरी तय कर लेगा। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं वृत्त की। किसकी कर रहे हैं, वृत्त की। मतलब एक पहिया है, एक मोटरसाइकिल का टायर मान लो, साइकिल का टायर मान लो, ठीक, ट्रैक्टर का टायर मान लो, कोई कुछ ही मान सकते हो आप, ठीक है। जो गोल आकृति में हो, बैलगाड़ी का मान लो, ठीक है, सबसे बेस्ट है बैलगाड़ी का, ठीक है। जो पुराने ज़माने में हम क्या पुराने क्या गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, ठीक है, मतलब पुरानी बातें करते हैं, ठीक है। तो देखो हम क्या ले लेते हैं, हम बैलगाड़ी का पहिया ले लेते हैं, ठीक है। अब जिसकी त्रिज्या कितनी दी है, बैलगाड़ी की पहिए की त्रिज्या कितनी दी, 3.5 सेंटीमीटर दी। कितनी दी, 3.5 सेंटीमीटर दी है। और इसको मैंने 3500 चक्कर घुमाया। कितना घुमाया, 3500 चक्कर घुमाया, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर सकता हूं, देखो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, ये है एक पहिया, है ना, ये होगा केंद्र, ठीक है। यहां से जो यहां तक की दूरी है वो कितनी है, 3.5, कितनी है, 3.5 आपकी इसमें दूरी दी गई है मीटर। कितनी है, 3.5 मीटर, मतलब 3.5 मीटर आपको दी हुई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको मैं घुमाऊंगा, इसको मैं घुमाऊंगा, ठीक है। इसको मैं घुमा रहा हूं, ठीक है। ये आगे घूमते जा रहा है और एक कितने चक्कर में घुमाने वाला हूं, इसको मैं घुमाने वाला हूं 3500। इसके जो टोटल जो राउंड में घुमाता जाऊंगा वो कितने चक्कर लगाने वाला हूं मैं, 3500 चक्कर से लगाने वाला हूं, ठीक है। 3500 चक्कर लगाने वाला हूं। अगर 3500 चक्कर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, 3500 चक्कर अगर इसके पूरे कंप्लीट हो जाते हैं तो ये कितनी दूर जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगने वाला है वृत्त की परिधि। क्या लगेगा, वृत्त की परिधि। एक कॉमन सेंस की एक बात बताओ, देखो यहां से अगर मैं यहां से मुझे यदि पूरी दूरी पता होगी, ठीक है, जैसे एक तार लिया, बेलन का आकार का है, किसका आकार का, बेलन का आकार का, इसी को मैं मोड़ के एक वृत्त बना दूं, क्या बना दूं, वृत्त बना दूं। तो मुझे इसकी लंबाई पता होना चाहिए ना कितना है, ठीक है। तो ये मुझे इसका पूरा जो सर्किल बन रहा है जिसको हम परिधि बोलते हैं, परिमाप, ये हमें पता होना चाहिए, परिमाप या परिधि कुछ भी, ठीक है। अब देखना इसको अगर मैं बात करूं, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है 2 कितना होता है, 2 पाई आर। क्या होता है, लिख देता हूं, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2, ये होता है आपका 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई होता है, ठीक है। अब पाई की वैल्यू सबको पता होगा, पाई की वैल्यू क्या होता है, पाई की वैल्यू है आपकी 22/7। अब मुझे एक बात और बताओ, अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है कहीं पे भी, ठीक है, तो आपने परिमेय और अपरिमेय संख्या पढ़ी होगी, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें से परिमेय संख्या कौन सी है, क्या पाई को परिमेय संख्या में रखेंगे,
तो हमारा आंसर होगा नहीं, हम परिमेय संख्या में पाई को नहीं रखते। लेकिन जो पाई का मान होता है 22/7, इसको हम परिमेय संख्या में रखते हैं। ठीक है, तो पाई क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी और एक क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये आपको याद होगा। ठीक है, अब देखो इसमें हम वैल्यू पुटिंग करते हैं। हमें इसके चक्कर कितने लगाना है, इसके चक्कर लगाना है 3500। कितने लगाना है, 3500। ठीक है, तो यहां से मैं कर सकता हूं 22/7, है ना, ये आपका इंटू 2 आ जाएगा 22/7। ठीक है, रेडियस कितनी दी है इसमें, रेडियस दी है 3.5 इंटू 3500 चक्कर लगाना है। कितना लगाना है, 3500 चक्कर हमें क्या करना है, इसके लगाना है। अब देखो 0 हटेगा 10 लगेगा, एक 0 से एक 0 कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 7 पन्ना 35 ये 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 पन्ना 35, इसको हम 50 कर सकते हैं। ठीक है, या फिर एक काम करो 50, 7 पन्ना 35, चलो ठीक है कर लो, इसको ऐसा भी कर सकते हैं। और भी इसको काट दो या इसको काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, 50 बार गया। ठीक है, अब नीचे अब देखो अब हाँ क्या बचा है, इसका सबका इंटू करो, इसका इसमें करो, इसका इसमें करो, इसका इसमें करो। ठीक है, अब देखना ये हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा कितना, ये 35 पंचे कितना होता है, 30 पंचे 150 और 25 175। ठीक है, 175 तो 170 हो गया। तो इसको हम अगर इसमें इससे 44 का गुणा करेंगे, सॉरी 44 का गुणा अब करेंगे 0 और 4 पंचे 20 है ना, 0 2 4 4 7 28 2 30 0 हासिल कितनी आ जाएगी आपकी 2 ये हो गया 6 है ना। और ये इतना ही हो जाएगा आपका, हाँ 6 में ना 0 5 0 0 और ये कितना हो जाएगा आपका 6 है ना। तो ये हो जाएगा 0 0 0 6 6 है ना, कितना हो जाएगा 6 6 हो जाएगा 7। एक मिनट रुको 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 रुको, इसमें क्या होगा 22 दूनी 44 और कुछ नहीं घट रहा है ना, नहीं 50 हो गया इधर है ना, हाँ 7 पन्ना 35 को काट दिया 50 बार है ना। एक देखो और इसको और कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखना 2 इंटू 22/7 है ना, इंटू 3.5 इंटू 3500 चक्कर लगाना है। इसको हटाएंगे 0 बढ़ेगा, 0 से 0 गया, 7 पन्ना 35, ऐसा कर लो। ठीक है, ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका जब सबका इसका और इसका गुणा करोगे तो ये आएगा 77,000। कितना आएगा 77,000, जिसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 3 0 कट जाएंगे। तो कितने किलोमीटर हो गया, ये हो गया 77 किलोमीटर। तो हमारा पहिया कहाँ तक जाएगा, हमारा पहिया 77 किलोमीटर तक चला जाएगा आसानी से। ठीक है, तो आप आई होप आपको मैंने जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ आ रहे होंगे। ठीक है, अब हम और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब देखो अब इसी टाइप में एक आध और क्वेश्चन देखो। ठीक है, ये आपको समझ आया। ठीक है, और मैं सिंपल दूं आपके लिए, पर्दी निकालना आता है आपको। ठीक है, देखो सेम बता देता हूं मैं, इसको रब कर रहा हूं मैं। लिखो क्वेश्चन लिखो, एक पहिया 300 चक्कर में 98 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितने, 300 चक्कर में 98 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी त्रिज्या याद करो। ठीक है, अब एक वृत्त है। ठीक है, एक वृत्त है या मान लो एक पहिया है, ये एक ट्रैक्टर का अगला टायर है। क्या है, अगला टायर है ट्रैक्टर का। ठीक है, ये क्या करता है, ये इसको जब मैं 300 चक्कर लगवाता हूँ, कितना 300 चक्कर लगवाता हूँ है ना, अगर मैं इसमें 300 चक्कर अगर 300 राउंड में इसमें लगवा दूंगा, ठीक है, तो ये कितना चल जाता है, ये टोटल की दूरी कितनी कवर कर जाता है, टोटल दूरी जो कवर करता है वो करता है 198 किलोमीटर। कितनी, 198 किलोमीटर। ठीक है, अब देखना 300 चक्कर लगाता है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखो अगर मैं इसकी बात करूं, चलो ठीक है, इसको अगर मैं करूं 300 चक्कर 98 किलोमीटर चलता है, तो ये क्या दिया, वृत्त की परिधि दी है तो लगा दो
ये हो जाएगा 2πr, क्या हो जाएगा 2πr, है ना। इसी का हम 300 चक्कर लगवा रहे हैं, है ना। इक्वल टू कितना है 198, है ना। ये मीटर में है। देखो आंसर इसका ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होगा। आपका ऑप्शन में देखो आंसर में आपका किलोमीटर में आ रहा है या मीटर में आ रहा है। किलोमीटर में आ रहा है तो चेंज नहीं करेंगे, तो मीटर में आ तो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इतना, ठीक है, 1,58,000, है ना। आप क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2/22/7, है ना, और r इंटू 300, है ना, इक्वल टू 198,000, है ना। अब इसको करो कैंसिल, देखो कैंसिल कैसे होगा। 1 2 1 2 गया, 3 एकम 3, 3 18 और 3 18, है ना। ये गया 3 बार, है ना, और जा रहा है तो 7 3 21, कितना हो जाएगा 7 3 21, है ना। इसका और कुछ नहीं बचा ना, इसका इंटू, तो r इक्वल टू कर सकते हैं, इसका इंटू होगा और 2r बचेगा यहाँ पे, है ना। r का इसमें होगा 2r और 7 3 21, है ना। तो r इक्वल टू कितना 21/2, तो इसको हो जाएगा 10.5, ठीक है। ये आपका आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों हम आज का वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड प्यारा सा छोटा सा एक कमेंट करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। और आप मुझे बता दें कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, आपको कौन सी टॉपिक की वीडियो चाहिए, ठीक है। अगर आप बोल देंगे तो मैं उसी टॉपिक को वीडियो लेके दूँ, चाहे आपका एडवांस का हो, अर्थमेटिक्स का हो, ठीक है, या आप रीजनिंग में भी कोई सा ही टॉपिक हो। मैं आपको पढ़ाता हूँ ओनली मैथ और रीजनिंग, ठीक है। जीएस जीके जीएस आप और कहीं से पढ़ सकते हैं, ठीक है, बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। हमारा जो जैसे स्टेट की एग्ज़ाम है आपकी, जैसे मध्य प्रदेश की हो गई, आपकी यूपी की हो गई, ठीक है, बिहार की हो गई, किसी भी स्टेट की मान लो आप, ठीक है, एसएससी का हो गया, ठीक है। तो कुछ कुछ एग्ज़ाम ऐसी हैं जो मैथ और रीजनिंग का जो वेटेज है वो 65 के अराउंड, मतलब 50 से ऊपर जाता है, ठीक है। तो आपको मैथ रीजनिंग बहुत अच्छी तरीके से बने और आपके सबसे अच्छे नंबर आए, ठीक है। इसलिए मैं आपको मैथ और रीजनिंग ही कवर कराऊंगा, ठीक है। मैथ और रीजनिंग आप मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं, और आपको अगर जीके जीएस पढ़ना है तो आप किसी भी चैनल से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो जिसका अच्छा कंटेंट है, जो अच्छा पढ़ा रहा हूँ उससे पढ़ो आप, ठीक है। एक बार और आप जो मैंने थर्ड पहले बोला था वो सुनो, किताबों को एक बार मोहब्बत की तरह चाह के तो देख, किताबों को एक बार मोहब्बत की तरह तो चाह के देख, ठीक है। अगर तेरा कुछ नहीं हुआ तो एक काम का आदमी बन जाएगा तो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, प्यार से छोटा सा कमेंट करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।